कई आतंकवादी एलिमेंट्स भी निवास कर रहे थे, तो ये सरकार सो रही थी क्या? इसका इंटेलिजेंस फेलियर था। बहुत सारे लोगों की मौतें हुई, तो सरकार पहले खुद तो अपनी जिम्मेदारी ले। ये भी कहा गया है कि लोग वहां से पलायन कर रहे थे। पहले कैराना के विषय में ये कहा गया, क्या कारण था? लोग रोजगार की वजह से भी जाते हैं। और सबसे स्पष्ट तो सरकार अपनी जिम्मेदारी, अपने अधिकारियों की जिम्मेदारी कब निश्चित करेगी। उस जांच रिपोर्ट में जो मुझे सुनाई दिया है कि जो प्रशासन है उसको कहीं भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, जबकि दंगे जब भड़के तो शासन प्रशासन जिम्मेदार था। बहुत सारी बातें पब्लिक डोमेन में आई। वहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इस सरकार के लगभग 8 साल पूरे हो रहे हैं, केंद्र सरकार की तीसरी टर्म है, तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ कैसे पहुँचे, वहाँ पर असलहे कैसे पहुँचे। वहाँ पर कहा जा रहा है कि कई आतंकवादी एलिमेंट्स भी निवास कर रहे थे, तो ये सरकार सो रही थी क्या? इसका इंटेलिजेंस फेलियर था। बहुत सारे लोगों की मौतें हुई, तो सरकार पहले खुद तो अपनी जिम्मेदारी ले। ये भी कहा गया है कि लोग वहां से पलायन कर रहे थे। पहले कैराना के विषय में ये कहा गया, क्या कारण था? लोग रोजगार की वजह से भी जाते हैं। और सबसे स्पष्ट तो सरकार अपनी जिम्मेदारी, अपने अधिकारियों की जिम्मेदारी कब निश्चित करेगी, जिनके वॉच पर इस तरह के दंगे और लोगों की मौतें हुई। पूजा पाल जी को शर्म आनी चाहिए। उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रही। जब उनको टिकट मिला वो विधायक हुई, और अचानक जो है इस तरह का स्टेटमेंट। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिमान और सम्मान है। उनके विषय में अगर कुछ कहा जा रहा है तो वो अपना एफिडेविट चेक कर लें, और एफिडेविट के विषय में अवश्य बता दें कि क्या सच है और क्या झूठ है। और जिस पार्टी में गई है वहाँ का काम करें, जनता के बीच में जाएं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हम नहीं करते, लेकिन हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे कि वो हमारे ऊपर या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उंगली उठाए। देखिए, संजय निषाद जी ने कभी भी निषादों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज नहीं उठाई। वो केवल अपना मतलब देखते हैं, थाली की बैंगन की तरह। 69,000 शिक्षक भर्तियों पर उन्होंने जरा भी आवाज नहीं उठाई। अपना हित देखते हैं। पहले हमारे साथ थे, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ढूंढती रहती है। समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों और इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योग, जैसे भदोई का उद्योग, मुरादाबाद का उद्योग, बनारस से जो हम सिल्क एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर एक बहुत ही बुरा असर आ रहा है। हमारा निर्यात जो है वो खत्म हो रहा है। इस तरह के टैक्सेस और टैरिफ्स हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे बुरी तरह। तो हम तो केंद्र सरकार से, ये उनकी डिप्लोमेसी, उनकी इकोनॉमिक नीतियों की एक फेलियर है कि भारत पे इस तरह के टैरिफ्स का असर हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ेगी। तुरंत एक एग्रीमेंट करके इस तरफ की टैरिफ्स को हटाना चाहिए। और वो तो बहुत दोस्त हैं प्रधानमंत्री जी के, अमेरिका भी बहुत बड़ा दोस्त है, तो क्यों इस तरह के टैरिफ्स?